आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वर्ष 2021 में शनि किसे रुलाएंगे और किसको गले लगाएंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का और परमात्मा से हमेशा ये कामना करती हूँ कि वो आपके घर में खुशहाली को बनाए रखें, धन की बरकत आपके घर में होती रहे। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श लेने के इच्छुक हैं तो 2100 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, शनि जो होते हैं ट्रांजिट में किसी के लिए बहुत शुभ होते हैं और किसी के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ होते हैं। इसके अलावा नैसर्गिक रूप से भी शनि कुछ लग्नों के लिए बेहद खतरनाक और मुसीबत वाले होते हैं। उनकी कुंडली में कैसी भी स्थिति में रहें, उनको बहुत अच्छे परिणाम शनि के द्वारा नहीं मिलते हैं। और ऐसे लग्न हैं कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न। इन लग्न वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भुगतनी पड़ती हैं। शनि की विशेष दृष्टि पड़ जाए या शनि की वजह से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की जो नुकसानदेह स्थिति बन जाए तो बहुत मुसीबत उन्हें उठानी पड़ती है। इसके अलावा शनि अगर अशुभ स्थान पे बैठा है और दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब है तो भी दिक्कत की बात है, क्योंकि शनि की जो महादशा होती है बहुत लंबी होती है। ट्रांजिट में भी बहुत ज़्यादा समय रहते हैं एक राशि में। तो इस प्रकार से जो शनि का बहुत भारी रोल है जीवन को खुशहाल और मुसीबत वाला बनाने में। तो इसलिए शनि का विशेष विचार किया जाता है। लेकिन कर्मों के द्वारा शनि की गति को सुधारा जा सकता है, शनि की स्थिति को सुधारा जा सकता है। शनि कर्म प्रदायक ग्रह है। यदि किसी मनुष्य ने अच्छे कर्म किए तो उसे वो अच्छे परिणाम देकर ही रहते हैं, भले ही नैसर्गिक रूप से अशुभत्व वाले हों। तो व्यक्ति अपने आचरण से शनि को वरदान के स्वरूप में ग्रहण कर सकता है। ये उसकी अपनी सोच और मेंटालिटी या कार्यशैली पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जो शनि का गोचर है उसकी बात करते हैं। तो शनि का जो गोचर है वो चंद्र राशि से अगर तीसरा है, छठा है और 11वां है वो अति उत्तम माना गया है। लेकिन इसके अलावा जो सप्तम है या दशम है वो भी एक एवरेज माना गया है, इतना अनिष्टकारी नहीं माना गया है। लेकिन जो शनि की स्थिति है कि चंद्र राशि से द्वादश स्थान में गोचर करने पर 7.5 चालू होती है। द्वादश स्थान में जैसे ही शनि आता है आपकी राशि से तो आपको 7.5 चालू हो जाती है। तो वो इस जो समय है विशेष तकलीफदेह होता है। तकलीफदेह तब होता है जब जन्मकालिक भी शनि की स्थिति बहुत खराब हो और नैसर्गिक रूप से आपकी कुंडली में शनि कारक भी ना हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। लग्नेश का शत्रुवत हो या कई तरह की इसकी स्टेज होती है जिसको डिस्क्राइब करना एक छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। इसके अलावा फिर इस पर मैं और विस्तार से बनाऊँगी, लेकिन अभी मूल बात पर फिर हट जाती कई बार, तो मूल बात पर ही अपन फोकस करते हैं। तो जो शनि का जो गोचर होता है चौथा और 8वां विशेष खराब होता है, जिसको हम ढैया भी बोलते हैं। तो शनि जिन राशियों से गोचर करता है, चंद्र राशि से चौथे में और चंद्र राशि से अष्टम में, वो विशेष परेशानी वाला होता है। लेकिन अब समझने की बात है कि अभी वर्तमान में चंद्र राशि से गोचर कर रहा है, मकर राशि में चल रहा है शनि अभी, और ये तुला के लिए चौथा घर पड़ता है। तो शनि तो वैसे भी उनके लिए शुभ है क्योंकि उनकी कुंडली में योग कारक है शनि। तो वो जो फार्मूला है कि चौथा शनियों के अनिष्टकारी स्थिति बनाएगा वो इन पर पूरी तरह से लागू नहीं होती है। और उनको अगर परेशान करता है तो वो बृहस्पति परेशान करेगा, नीच का बृहस्पति परेशान करेगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति का भी नीच भंग हो रहा है, नीच भंग राजयोग एक बेहद असरकारी स्थिति है जन्म कुंडली में, जो यदि निर्मित होती है तो जातक के समझ जाओ कायाकल्प हो गया किस्मत का। तो इसलिए तुला राशि के लिए जो शनि की चौथी स्थिति है वो अत्यधिक खराब नहीं है, क्योंकि स्वग्रही शनि उनको फायदा ही देंगे। और अगर जन्मकालिक शनि भी इसी स्थिति में है तो ये समय उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक चिंताएं वगैरह तो बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी नहीं है। अब शनि जो अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं चंद्र राशि से, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि से जो शनि का गोचर है वो अष्टम में हो रहा है और वहाँ फिर नीच के बृहस्पति भी बैठे हैं। हालांकि फिर वही बात रिपीट होगी कि नीच भंग हो रहा है, ठीक है, वो सब बात ठीक है। लेकिन फिर भी जो अष्टम में स्थित शनि की स्थिति है वो काफ़ी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपके जन्मकालिक शनि की क्या स्थिति है। जन्मकालिक शनि अगर नीच राशि में है और कहीं अशुभ स्थान पर बैठे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन शनि की स्थिति अगर जन्मकालिक मजबूत है तो जिसको बोलते हैं ना कि 100% असर होने के बजाय 20 या 30% ही असर होगा और उससे आपको इस गोचर से भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अब शनि का जो गोचर है वो द्वादश भाव में हो रहा है, द्वादश भाव में हो रहा है, कुंभ राशि के लिए हो रहा है द्वादश भाव से गोचर। तो कुंभ राशि जो
है वो शनि की अपनी राशि है और शनि अभी मकर में है, वो भी शनि की अपनी राशि है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी बेहद बचाव वाली स्थिति बन रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4, 8, 12 में जो कॉन्सेप्ट है कि शनि खराब है, वो स्थिति रद्द होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि खराब होते हुए भी बेहद अनुकूल वातावरण बनाए हुए हैं। तो जितना 100% अन्य राशियों को खराब फल मिलता था चौथे और 8वें या 12वें स्थिति से शनि की, वैसी स्थिति इन राशि वालों के साथ में नहीं होगी। तो इसलिए ये इनके साथ बेहद बुरा वक्त आएगा ऐसा नहीं है। तो शनि से इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर्म अच्छे करें, झूठ ना बोलें और किसी के भी खिलाफ, जैसे बोलते हैं गलत कहीं साइन करना या झूठी गवाही देना, ये सब काम ना करें। किसी के साथ भी छलावा या बेईमानी ना करें, वृद्धों का अपमान ना करें, सफाई कर्मियों का अपमान ना करें। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो शनि आपकी शुभता को बढ़ाएंगे ना कि घटाएंगे। तो इसलिए चौथा, 8वां और 12वां शनि भी इन राशि वालों को फायदा ही पहुंचाएगा। और वो राशियां हैं कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि। अब जो शनि का गोचर है अन्य राशियों के लिए, वृश्चिक राशि के लिए है तीसरा। भले ही लग्नेश का जो शत्रु हैं शनि, मंगल के शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर जो नैसर्गिक फार्मूला है वो काम करेगा। चंद्र राशि से जब तीसरे स्थान में शनि आता है तो व्यक्ति की सर्वत्र जय होती है, सब काम उसके सिद्ध होते हैं। उसकी सोच का दायरा बहुत व्यापक होता है, वो दूर की सोचता है और उसमें सफल भी होता है। तो जो तीसरी स्थिति है शनि की, ये वृश्चिक राशि वालों को बेहद फायदा पहुँचाने वाली साबित होगी। और जो नीच भंग राज हो रहा है, इसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं शनि की जो स्थिति छठे घर में बन रही है, छठे स्थान में बन रही है, वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए ये जो समय है, मैं प्रेडिक्शन इस पे काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ और वो एक अलग ऑल ओवर सारे ग्रहों की मिली जुली बात होती है। तो यहाँ जो फोकस हो रहा है सिर्फ शनि की ट्रांजिट पर हो रहा है, और जो शनि का ट्रांजिट है वो चंद्र राशि से छठे हो रहा है, और ये जो छठे गोचर हो रहा है और नीच भंग भी इसमें हो रहा है। तो ये बेहद फ़ायदा पहुँचाने वाली स्थिति होगी। कोई नया काम चालू होगा, अचानक से धन के आगमन होंगे और अपनी ही प्रॉपर्टी से खुद को बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। लेकिन जीवन साथी से संबंधित कोई चिंता हो सकती है, जीवन साथी को कष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्थिति है काफ़ी अनुकूल है सिंह राशि वालों को भी। जो चंद्र का छठा गोचर शनि का जो छठा गोचर है चंद्र से, वो बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। इस अवधि में आपके अवलंबित काम बनेंगे। अब तक जो सोच के बैठे थे वो सारे काम एक के बाद एक आपके बनते चले जाएंगे। और ये सिर्फ मैं शनि के गोचर पर बता रही हूँ। जन्मकालिक शनि की स्थिति अगर प्रतिकूल है तो फिर परिणाम उसी तरह के होंगे, क्योंकि एक ही तरह के नाम होने पर या एक ही तरह की राशि होने पर भी एक जैसे रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते हैं कि विभिन्नताएं होती हैं। एक को एक दशा चल रही तो जरूरी नहीं है दूसरे को भी वही दशा चल रही हो। एक ही राशि में शनि वहीं बैठा है तो जरूरी नहीं है दूसरे की राशि में वहीं बैठा हो। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों में समानताएं होती हैं और बहुत सारे लोगों में विभिन्नताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं 11वां गोचर। तो शनि का जो ये 11वां गोचर हो रहा है, ये मीन राशि के लिए हो रहा है। मीन राशि के लिए शनि का गोचर 11वां हो रहा है, लेकिन लग्नेश जो हैं बृहस्पति वो नीच के हैं, लेकिन फिर भी गोचर के हिसाब से 11वां बृहस्पति भी अच्छे परिणाम देता है। तो इस प्रकार से शनि और गुरु की जो युति है और नीच भंग वाली स्थिति है, ये उलझी हुई मीन राशि को कहीं सुकून देगी, ये परेशान वाली मीन राशि को कहीं प्रोटेक्शन देगी। मीन राशि के लोगों के साथ बहुत समय से परेशानियां चल रही हैं, लेकिन ये जो गोचर है उनकी जो उलझने हैं उनको सॉल्व करेगा। आगे के लिए कुछ दिशाएं मिलेंगी जिससे कि कुछ सुकून भरी राहत को महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से जो शनि का गोचर है लगभग सभी के लिए ठीक ठाक है और किसी को ज़्यादा परेशानी होती हुई दिख नहीं रही है। तो इसलिए शनि को और अच्छा करने के लिए अपने कर्मों को अच्छा करें। कर्म गति अटल है और कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति को उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। ग्रह गोचर बहुत सी राशियों में एक जैसे होते हैं, लेकिन जिसकी जैसी नियत, जिसके जैसे कर्म, उसके अनुपात में ही ग्रह उनको परिणाम देते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।